इम्पोर्टेंट बन गया है। जब भी हमें कहीं पर लोन्स या फिर मुझे मतलब 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स होम लोन्स कुछ भी लेना है भाई ना, हर चीज़ में हमारा सिबिल स्कोर ही हमें अलाउ करता है कि हमें कितना और कैसे मिलेगा लोन्स। लेकिन आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी अपने सिबिल स्कोर पर ध्यान नहीं देते हो और आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। अब अगर आपका सिबिल खराब हो गया तो जाहिर सी बात है, चाहे वो बैंक्स हो चाहे वो ऐप्स हो, कोई भी आपको लोन देने से इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका सिबिल खराब हो चुका है। क्योंकि गुड अगर क्रेडिट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 750 के ऊपर। 750 के नीचे है ना तो बैंक एक बार का सोचता है कि यार इसको लोन दूं या ना दूं, क्योंकि उस पर बैड इंपैक्ट पड़ता है। और गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई सारे पॉइंट्स देने वाला हूं जिसकी वजह से आप अपने सिबिल स्कोर को, मतलब बैड सिबिल स्कोर को आराम से इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन कैसे? जैसे मैंने किया है ऐसे आप भी कर सकते हो। अगर 6 महीने पहले के डेटा की अगर मैं बात करूं ना, अपनी पर्सनल सिबिल की बात करूं, मेरा भाई ना 645 सिबिल हो गया था। क्यों हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर ग्राफ अगर आप देखते हैं तो देख सकते हो 764, ये मैं दिसंबर 31 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मार्च 31, सितंबर एंड मतलब अभी आज की अगर सिबिल की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी मेरा सिबिल जो है भाई ना वो है 792, ठीक है ना। मतलब एक बहुत ही बढ़िया सिबिल है। मुझे कोई भी बैंक इंस्टेंट लोन देगा, मुझे कोई भी बैंक तुरंत अप्रूवल देगा हर चीज़ का। अगर मुझे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स पे लोन करवाना है, लोन्स लेना है, होम लोन्स लेना है, गोल्ड लोन्स लेना है, भाई जो भी चाहूँगा ना बैंक दौड़ा दौड़ा आएगा और बोलेगा भैया हमसे जो है चीज़ें ले लो, ठीक है ना। मैं अगर एक इंक्वायरी भी डाल देता हूँ किसी बैंक में ना, जैसे मैंने ICI में भी फिलहाल में डाला था, तुरंत ICI की तरफ से भाई रेगुलर फोन आना स्टार्ट हो गया, भाई सर क्या जरूरत है, कितना लोन चाहिए, किस चीज़ के लिए लोन चाहिए, कार के लिए चाहिए, बाइक के लिए चाहिए, होम्स लोन चाहिए, जो भी बताओ भाई मैं तैयार हूँ देने के लिए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा सिबिल अच्छा है, मैंने अपने सिबिल पर काम किया है, ठीक है ना। क्योंकि जो सिबिल है ना भाई, ये आपको आइडेंटिफाई करवाता है, आपके मतलब कि एक बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है कि आप किस लायक पर, किस स्टेज पर हैं। कभी कभी होता क्या है कि जब हम कहीं लोन्स लेते हैं और हमसे कोई एक EMI मिस हो जाती है, वैसे हर महीने EMI जा रही है और एक आध महीने की EMI मिस हो गई या फिर हम भूल गए, उस दौरान क्या हुआ कि हमारा सिबिल पर निगेटिव इंपैक्ट चढ़ गया। एक ही महीने डिले किया लेकिन निगेटिव इंपैक्ट चढ़ गया। अब क्या हुआ, मेरा सिबिल डाउन। जैसे सिबिल डाउन, पता लगा पूरा माजरा खराब हो गया। क्योंकि देखो जब भी आप कहीं लोन्स के लिए कुछ भी अप्रूवल के लिए जाते हो भाई ना, तो सबसे पहले आपका सिबिल ही चेक करती है कंपनी, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करती है कि आपने पहले लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, लोन चुकता किया था या नहीं किया था, कहीं आप कोई डिफॉल्टर तो नहीं है कि लोन ले लिया हो और आपने ना भरा हो। क्योंकि वो सारी चीजें ना सिबिल पर आपकी स्पष्ट दिखाई देती है। आपके पास कितने लोन्स हैं, कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, सब कुछ आपका वहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है जिससे कि आपका सिबिल स्कोर भाई ना ऐसे बिल्कुल इंप्रूव हो जाए। जैसे मेरा इंप्रूव हो, देख सकते हो ना 764, 770, 792 और अभी 792 ही यहाँ पर दिखा रहा है। और ये आगे और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ये 800 तक जाएगा। यहाँ पर देखो अभी ग्राफ दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि मैं अपने सिबिल पर अच्छे से काम कर रहा हूँ और आप भी ऐसे काम करिए। देखो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अगर सपोज आपने कोई लोन लिया है, ठीक है ना, कोई भी लोन लिया है, तो अगर जैसे सपोज करो आपकी 30,000 महीने की EMI जा रही है, तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर महीने की 30 तारीख आपकी है, ठीक है ना, हर महीने की, तो ध्यान दीजिए ऐसा नहीं, काफी लोग वेट करते हैं उस चीज का कि 30 तारीख आएगी तब मैं लोन का रीपेमेंट करूंगा। नहीं, आपको क्या करना है, 30 से पहले ही, लगभग 1 हफ्ते पहले ही रीपेमेंट कर दीजिए। अब एक हफ्ते पहले रीपेमेंट करेंगे ना भाई, क्योंकि अपडेट होने में भी 1 हफ्ते का समय लगता है। आप आखिर में काफी लोगों के सिबिल स्कोर क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग डेट का इंतजार करते हैं। पता लगा 30 हमारी ड्यू डेट है, 30 मतलब EMI की ड्यू डेट है और 30 तारीख को ही हमने पेमेंट किया। अब पेमेंट किसी वजह से हमारा फेल्ड हो गया, या फिर हो सकता है कि उस मतलब जिस गेटवे से आपने पेमेंट किया है वो उस गेटवे ने पेमेंट वहां तक नहीं पहुंचाया जहां पर आपका EMI एक्चुअल में पहुंचनी चाहिए। उस कंडीशन में डिले हो जाता है। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि जैसे आप, मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे 3 लोग हैं, इनको पेमेंट देना है बीच वाले को और इनको देना है इनको, ठीक है ना, मतलब 3 लोग हैं, ऐसे करके मैं एग्जांपल देता हूं। अब इस वाले ने तो पेमेंट दे दिया इसको,
अब डिफाइन ये करता है ये वाला बंदा अब इसको लोन कब ये पैसा देगा, ठीक है ना। और जब तक इसको मिल नहीं जाएगा तब तक इसको क्या पता कि आपने लोन दिया, मतलब आपने पैसा दिया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बीच का होता है मेजर, जैसे आपने पेमेंट किया गेटवे के थ्रू, अब गेटवे के ऊपर डिपेंड करता है कि कब ये पेमेंट यहाँ पर पहुंचाता है। इस कंडीशन में क्या होता है ना भाई कि हमें जो मेन जहां से हमारा EMI शुरुआत होती है, उन्हें ये लगता है कि आपने डिले किया है, उनको ये नहीं पता है ये बीच वाले मतलब जो मिड में आता है उसने डिले किया है। इस कंडीशन से भी आपके सिविल स्कोर पर बहुत ही ज्यादा हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो भी रीपेमेंट करना है वो सही समय पर करना है। इससे क्या होगा कि हमारा सिविल स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और हमारा जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो पॉजिटिव इंपैक्ट में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि RBI ने एक नया भी आदेश जारी किया है कि अब जितने भी मतलब अगर आपने लोन्स लिया, क्रेडिट कार्ड्स हैं जो भी हैं, या फिर आपने लोन लिया है EMI भर रहे हैं, तो RBI ने साफ तौर पर NBFC को बोल दिया है कि अब जो है हर महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार सिविल को अपडेट करना ही करना होगा। ये मतलब RBI खुद कह रहा है। तो पहले क्या होता था कि 40 से 45 दिन में एक बार रिफ्रेश होता था आपका सिविल, लेकिन अब महीने में 2 बार रिफ्रेश होगा। जब आप टाइमली रीपेमेंट करोगे, टाइमली रीपेमेंट आपकी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि महीने में 2 बार सिविल आपका अपडेट होगा, तो जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस चीज का भी बहुत ही आसान तरीके से ध्यान रखना है, टाइमली रीपेमेंट करना है और जैसे मैंने बोला है वैसे ही रीपेमेंट करना है। इससे आपका सिविल स्कोर कुछ ही महीनों में आप देखेंगे 750 प्लस इजीली बढ़ जाएगा। जब आपका सिविल अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है और कंपनी आपको बहुत अच्छा स्कोप देंगी और बहुत अच्छी चीजें आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। अगली चीज क्या नहीं करनी है, आप अगर बार बार डेली अपना सिविल स्कोर चेक करते हो, इससे भी आपके सिविल पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि महीने में एक आध बार अगर कर लिया तो कर लिया, नहीं तो 2 महीने 3 महीने फिर हर महीने एक महीने में एक बार सिर्फ सिविल स्कोर चेक करें, बार बार सिविल स्कोर चेक ना करें। इससे आपके सिविल पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, सिविल स्कोर आपका डिक्रीज होता है और आपको आगे प्रॉब्लम भी आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि महीने में एक आध बार कर लिया तो कर लिया, बार बार आपको अपना क्रेडिट स्कोर जो है चेक नहीं करना, इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना ताकि आप जो है इसका फायदा ले पाए। तीसरी चीज, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आपने लोन लिया, जो भी है, लोन की लिमिट 1 लाख है, क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट 1 लाख है, तो उसका यूटिलाइजेशन हमेशा ध्यान रखें 30 से 40% ही करें। क्या यूटिलाइजेशन मतलब, अगर उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, तो ज्यादा से ज्यादा अगर उससे कैश निकाल रहे हो तो ध्यान रखें 30 से 40 हजार, अधिकतम 50 हजार, इससे ज्यादा उससे कैश ना निकालें। इससे क्या होगा ना, यूटिलाइजेशन अगर 30 से 50% के अंदर में होगा तो आपका एक बेहतर क्रेडिट स्कोर माना जाएगा। काफी लोग ऐसे हैं कि 1 लाख रुपए की लिमिट है, पूरा का पूरा निकाल लिया। इससे क्या होता है ना कि आपके सिविल स्कोर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और आगे चलकर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके सिविल जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। तो हमेशा अपने जो भी क्रेडिट कार्ड्स है, लोन से जिसकी लिमिट जितनी भी हो उसका 30 से 40% ही यूटिलाइज करें, 30 से 40% इसका इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके बेहतर सिविल स्कोर जनरेट होगा और आगे चलकर आपको और ज़्यादा जो है आपकी जो क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी तो आगे और ज़्यादा आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी जरूर ध्यान रखें। तीसरी चीज ऐसी है कि अगर आपके पास पहले से ही, जैसे सपोज आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कोई लोन चल रहा है या फिर किसी तरीके का पे लेटर है, तो उसको बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यू यूज करते रहना है। इससे क्या होगा ना कि जितना ज्यादा पुराना खाता होगा ना उतना ज्यादा ही आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा, क्योंकि सिविल को भी पता है, ठीक है ना। RBI जब आपका सिविल काफी दिनों से यूज कर रहे हो, निकाल रहे हो पैसा और जमा कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा ना कि आपका सिविल काफी दिनों से चल रहा है, तो जब भी नई सिविल अपडेट होगी ना तो आपका पुराना खाता जो है वो आपके सिविल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो उसका भी ध्यान रखना है। तो पुराने जो खाते हैं, चाहे वो लोन हो या फिर जो भी, अगर वो चल रहे हैं कंटिन्यू सही से तो उनको चलने दीजिएगा। EMI जा रही है सही से जा रही है तो उसको कंटिन्यू करते रहेगा, इससे आपका जो है समस्या नहीं आएगी। अब चौथी चीज क्या है कि अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आपको एक काम करना है, आपको FD का क्रेडिट कार्ड यूज करना है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि FD क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें 40-50 हजार का FD क्रेडिट कार्ड कर लीजिए। उसी क्रेडिट कार्ड को, जैसे कि 1 लाख का FD क्रेडिट कार्ड किया आपने, तो उसका 30 से 40% ही उसका यूटिलाइज करो, बाकी FD में पड़ा रहने दो। अब उसकी क्या होगा बेनिफिट कि जब आप FD क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपके सिविल स्कोर में कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आपने अपने ही पैसे को वहाँ पर FD में कन्वर्ट कर दिया है और कंटिन्यू उसको एज अ यूटिलाइज कर रहे हो, सही से 30 से 40% का यूटिलाइज कर रहे हो, बाकी उसका सेविंग में है।
इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके सिबिल स्कोर में इंपैक्ट आएगा और आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा अप हो रहा है। तो इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। और हाँ, गोल्ड लोन भी आप ले सकते हो। गोल्ड लोन से भी आपके सिबिल स्कोर पर एक मतलब पॉजिटिव जो इम्पैक्ट आता है, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होता है। और आखिरी में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बार बार किसी भी ऐप से या फिर किसी भी बैंक से लोन ना मांगे या फिर लोन के लिए इंक्वायरी ना करें। इससे क्या होता है कि आप अगर बार बार किसी भी एक बैंक पर्टिकुलर एक ऐप के थ्रू बार बार अगर एक ही चीज़ अप्लाई करोगे, एक ही बार लोन अप्लाई करोगे, तो उसमें भी क्या होता है कि आपका सिबिल स्कोर गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ना करें, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर बराबर बढ़ता रहेगा और आपको आगे चलकर कोई समस्या नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका भी सिबिल स्कोर 750 के नीचे है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको सिबिल से रिलेटेड और कोई इंक्वायरी करनी है, कोई जानकारी लेनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और अगर आप बोलेंगे तो उसके बारे में मैं वीडियोस भी जरूर बनाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।